नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। किसान आंदोलन पिछले 39 दिनों से देश भर में चल रहा है। सरकार लगातार किसानों को मनाने में जुटी हुई है। तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान है कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। जब सरकार से बात नहीं बनी तब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई की। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत लताड़ लगाई, कहा कि आप किसान जैसे गंभीर मुद्दों को आप क्यों नहीं सॉल्व करना चाहते हैं। हमारा देश का अन्नदाता धरने में बैठा है, कड़ाके की ठंड है, आप इसको सॉल्व करिए, वरना हम इस कानून को हम रोक देंगे। बात नहीं बनी। फिर सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी और इसके लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद किसान इस बात पे मान जाएंगे कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है, आगे बढ़ी है, कहीं ना कहीं मामला अब आगे बढ़ा है और किसान शायद इस मामले को सिर माथे पर लेकर अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन किसान आज भी अड़े हुए हैं। उल्टा उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं नीरज दत्त गौड़। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सरकार नहीं सुन रही थी, लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला निकाल दिया, एक कमेटी बना दी, अब किसानों को उस पर भी एतराज है। देखो, किसानों को एतराज़ इसलिए है क्योंकि किसान एक जो विश्वास है, ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है, विधायिका का काम है कि वो उस किसानों के मन में विश्वास पैदा करें। अब किसानों का विश्वास पिछले कुछ सालों की वजह से या कुछ ऐसे काम हुए हैं कि जिनकी वजह से उनको ये डर है कि अगर अब वो पीछे हटे तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर कभी दोबारा ये आंदोलन उनका ना खड़ा हो पाए और फिर वो ठगे के ठगे रह जाएं। जैसे पहले ठगे जाते रहे वैसे अब वो ठगे जाते रहें। तो इस चीज़ को लेकर के, इस डर को लेकर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये डर निकालना, ये सबकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की भी ज़िम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है। जब किसान ठंड में मर रहे हैं, एक शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, अभूतपूर्व शांति प्रदर्शन हो रहा है जो विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने लाखों लोग एक तरह से आकर के शांति की तरह से आंदोलन करें गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए। और उसके अंदर जब वो बेचारे मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं अपने जीवन की, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और किसान मंथन कर रहे हैं इस पर। कुछ किसान इसमें अभी कह रहे हैं कि ये कमेटी बायस्ड है, कुछ कह रहे हैं कि हमें इसमें बात करनी चाहिए। लेकिन यकीनन कानून के ऊपर जो है वो स्टे तो लग ही चुका है, कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और इन कानूनों के रास्ते में अब सुप्रीम कोर्ट भी आ चुकी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है तो निश्चित ही किसानों के हक़ में अब जो भी होगा वो किसानों के हक़ में अच्छा होगा और हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित उन व्यक्तियों पे भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए और किसान भरोसे और वार्ता से कभी पीछे नहीं हटे हैं, बार बार बुलाने पे वार्ता करी है। मुझे उम्मीद है कि कमेटी के समक्ष होकर भी अपनी बात वो रखेंगे और बातचीत से ही कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। सर, किसान आंदोलन को बरगलाया जा रहा है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार कम से कम 8 दौर की बातचीत सरकार से हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी व्यथा को समझा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वाकई कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के अंदर बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का इस धरने में बैठना कहीं से भी हमारे लिए बहुत ही शर्मसार है। तो क्या कहेंगे कि इसमें कोई राजनीति चल रही है इसके अंदर? देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, क्योंकि किसान जो है वो, भारत का किसान, ग्रामीण जो है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है और ग्रामीण अंचल के अंदर राजनीति परिपक्व होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि एक किसान, एक ग्रामीण आदमी कितना बुद्धिमान हो सकता है, तो उसको बरगलाया नहीं जा सकता। विश्वास की कमी है जो कि सरकार के अंदर, उन्होंने अभी विश्वास उनको होना चाहिए और आना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो अभी राजनीति किसी पार्टी को किसानों ने आने तो दिया नहीं है, ना ही अपने मंच से किसी में को बोलने दिया है। तो हम ये तो अभी नहीं कह सकते कि इसमें कोई राजनीति क्या है। लगता है कि सर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, या तो सरकार उनको समझा नहीं पाई है या किसान जो है समझना नहीं चाहते हैं? हाँ, दोनों ही बातें ठीक कह रहे हैं आप कि यकीनन इसके अंदर सरकार के समझने में, वाद संवाद में, कम्युनिकेशंस में कुछ थोड़ी बहुत कमी रही है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा डर है किसानों का एमएसपी का, और सबसे बड़ा डर है कि जो उनकी फसल है उसके उनको सही दाम कैसे मिलें।
अगर इस बात का विश्वास अगर दिलाने में सरकार कामयाब हो जाती है, जो सरकार के पास तंत्र है, तो किसानों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि किसानों को कुछ और नहीं चाहिए। वो तो वो आंदोलन हर रोज़ कहाँ करते हैं, कहाँ सड़कों पे आते हैं, तो बेचारे खेतों में काम करते हैं। तो उनको उनकी फसल का, उनको उनकी मेहनत का, उनको उनके पसीने का अगर सही दाम, उचित दाम अगर अपने आप मिलना शुरू हो जाए, या एक ऐसा तंत्र विकसित हो जाए कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो क्यों आंदोलन करेंगे? मामला कहाँ फंसा, कहाँ पड़ा, पेच कहाँ फंसा पड़ा है? पेच सारा इसी सही मूल्य को लेकर के फंसा पड़ा है। इसके अंदर कुछ थोड़ी सी राजनीति हो रही है कि ऐसा मूल्य होना चाहिए, इस तरह से सिस्टम होना चाहिए। अगर आप मुझे एक मिनट के लिए समय दें, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये पता है, मौसम विज्ञान हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट मौसम विज्ञान बन गया है। एक मिनट, आधे घंटे की जो है वो खबर दे देता है एडवांस में, कहाँ बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है। पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र के तंत्र फैले हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू वो सुनिश्चित करे कि किस चीज़ की, किस क्रॉप्स की कितनी पैदावार होनी चाहिए, कितना भंडारण उनके पास है, यह सब डाटा अगर उपलब्ध करवाएं और कृषि विज्ञान केंद्रों को खेतों में भेजें। अभी क्या है कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र आना पड़ता है, लेकिन अगर कृषि विज्ञान केंद्र को खेतों में भेज करके अल्टरनेट क्रॉप्स के लिए किसानों की मदद करें, ताकि जितना उत्पादन हो उसका सही मूल्य मिल जाए, तो किसान अपने आप शांत हो जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे कानून के जानकार निर्दत्त गौड़ जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही है किसानों को समझाने की, लगातार कोशिशें जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आगे बढ़ा है। तो इस आंदोलन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है, या तो सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है कि हम क्या चाहते हैं और आपके हित में चाहते हैं, या फिर किसान समझने को तैयार नहीं है कि उनका हित किसमें और अहित किसमें है। दोनों तरफ से रस्साकशी चल रही है। लेकिन अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।